नमो नमः। मम यूट्यूब मित्राणि सर्वेषां स्वागतम्। संस्कृत भाषा अतीव कठिना, छात्राः वदन्ति किमर्थं संस्कृतं कठिनम्। बहुत सारे छात्र कहते हैं कि संस्कृत भाषा अतीव कठिना। उन सारे छात्रों के लिए मैं कहना चाहता हूं, संस्कृत भाषा सरला भाषा, पठन्तु रे संस्कृतम। हाँ, संस्कृत भाषा अतीव सरला। आप जब एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं या फिर गुजरात बोर्ड में पढ़ रहे हैं, उन सारे बच्चों को मैं कहना चाहता हूं कि इस YouTube चैनल के माध्यम से हम आपको संस्कृत पढ़ाने जा रहे हैं। संस्कृत का अध्ययन कैसे करना चाहिए, श्लोकों का गान कैसे करना चाहिए, व्याकरण को कैसे पढ़ना चाहिए, पद्य है या फिर गद्य है उसका अध्ययन कैसे करना चाहिए, हम आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से पढ़ाएंगे। तो आइए हम देखते हैं कि संस्कृत भाषा का अध्ययन हम कैसे करते हैं। अगर आप रुचिरा भाग 1, रुचिरा भाग 2 और रुचिरा भाग 3 का अध्ययन कर रहे हैं तो आपको पता ही है, कुछ गद्य पाठ होते हैं, कुछ पद्य पाठ होते हैं और व्याकरण का अध्ययन तो आप कर ही रहे हो। हम कैसे पढ़ेंगे? मान लो कि बहुत ही बड़ा पाठ है तो उस पाठ को 3-4 भागों में विभाजित करेंगे, छोटे छोटे वीडियोस बनाकर आप तक पहुंचाएंगे। रुचिरा भाग 2 के अंतर्गत प्रथमः पाठः सुभाषितानि, वहां पर 6 सुभाषित दिए गए हैं, लेकिन एक वीडियो में हम 2 सुभाषितों का ही अध्ययन करेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। कैसे पढ़ेंगे? आइए मेरे साथ, आपको भी सुभाषितों का गान करना है। ओके। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, जलम अन्नम सुभाषितम, मूढ़ैः अर्थात मूर्ख जनैः, मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्न है। हाँ, सोना चांदी ना ना ना, जलम अन्नम सुभाषितम। ऐसे ही हम पूरे चैप्टर का अध्ययन करेंगे और उसके बाद हम अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे और उसके बाद जो है परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसकी चर्चा करेंगे। मान लो कोई गद्य पाठ है, बहुत ही बड़ा है, तो उसको भी हम 4-5 भागों में विभाजित करेंगे। जैसे रुचिरा भाग 2 के अंतर्गत द्वितीयः पाठः दुर्बुद्धिः विनश्यति, दुष्ट बुद्धि वाला नष्ट हो जाता है। जो दुष्ट बुद्धि वाला है, दुर्बुद्धि जनः विनश्यति इति निश्चितम, दुष्ट बुद्धि वाला नष्ट हो जाता है, यह निश्चित है। तो उसका अध्ययन हम कैसे करेंगे? देखो वहां पर लिखा है, अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरः, तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। अस्ति मगध देशे, मगध देश में फुल्लोत्पल नाम सरः, फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब था। वहां संकट विकटौ हंसौ निवसतः, वहां पर 2 हंस रहते थे। नाम क्या थे हंसों के? संकट और विकट। संकट विकट हंस जो थे, हंसों का एक मित्र भी था। आगे देखो, कम्बुग्रीव नामकः तयोः मित्रं
एक कूर्मः अपि। हाँ, कंबुग्रीव नाम का हंसों का एक मित्र भी वहां रहता था। तो ऐसे ही हम पूरा पाठ जो है 2-3 भागों में विभाजित करेंगे, शब्दार्थ को जानेंगे। कूर्मः, कंबुग्रीवः, तत्र, सरह, ये शब्दों का अर्थ क्या होता है, हम कैसे वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, इसका हम अध्ययन करेंगे। आगे हम व्याकरण अगर देखें, वहां पर शब्द रूपाणी, धातु रूपाणी, आदि व्याकरण के बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अगर हम शब्द रूपाणी देख रहे हैं, अकारांतः पुल्लिंगो राम शब्दः, हम कैसे पढ़ेंगे आपको पता ही है। कर्ता, कर्म, करणम, संप्रदानम, अपादानम, संबंधः, अधिकरणम, संबोधनम, ये पूरा शब्द अगर हम देखें, आइए श्लोक का गान जैसे करते हैं ना, वैसे ही शब्दों का गान करते हैं। राम रामौ रामः प्रथमा, प्रथमा कर्ता विभक्ति ही भवति। हाँ, प्रथमा जो है कर्ता विभक्ति है, तो उसका हम कैसे गान करेंगे, रामायण की चौपाई के जैसे। रामं रामौ रामान् द्वितीया, रामेण रामाभ्याम रामैः तृतीया। ऐसे ही हम पूरे जितने भी शब्द है, अकारांत है या फिर उकारांत है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग शब्द है, नपुंसकलिंग शब्द है या फिर सर्वनाम शब्द है, उन शब्दों का हम गान करके अध्ययन कर सकते हैं। अगर धातवः लट लकारः वर्तमान काले, हाँ भू धातु अगर है वर्तमान काल में लट लकार, भवति, भवतः, भवन्ति, प्रथम पुरुषः, भवसि, भवथः, भवथ, मध्यम पुरुषः, भवामि, भवावः, भवामः, उत्तम पुरुषः। ऐसे हम व्याकरण का भी अध्ययन कर सकते हैं। बेटा, संस्कृत को न केवल विषय के रूप में देखो, अपितु संस्कृत को जीवन के रूप में देखो। संस्कृत जीवन है, संस्कृत जीवन जीने की शैली है, संस्कृत सफल जीवन बनाने का एक मधुर संगीत है। अतः संस्कृतस्य अध्ययनम स्वीकरणीयं रेलोल, संस्कृतस्य अध्ययनम स्वीकरणीयं रेलोल। तो ऐसे ही हम संस्कृत का अध्ययन करेंगे। और आपको भी हम कह रहे हैं कि रूटीन में आपको जितना भी संस्कृत आता है, अगर आप पूरा वाक्य संस्कृत में नहीं बोल सकते, लेकिन आपको अगर मैंने पढ़ाया है किंचित, किंचित यानी थोड़ा, किंचित किंचित पठामः, हम किंचित किंचित पठामः। अगर आपको हम का पता नहीं है, वयम किंचित किंचित संस्कृतम पठामः, ये पूरा वाक्य अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप बोलो सिर्फ जितना आपको याद है, हम किंचित किंचित पढ़ेंगे। हाँ, तो जितना आपने संस्कृत पढ़ा है, आपको जो शब्द कंठस्थ है उसका प्रयोग आप आपके जो रूटीन में भी कर सकते हैं। इससे आपका संस्कृत जो है सरल हो जाएगा और आपको संस्कृत पढ़ने में मजा आएगी। अतः हम आपको कह रहे हैं कि संस्कृतस्य अध्ययनम प्रसन्न मनसा कर्तव्यम। धन्यवादः। नमो नमः।